हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का 10th क्लास विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ 9 चल रहा है और पाठ 9 में हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण से पहले आपको मैं कुछ प्रकाश की किरणें होती हैं लेंस से संबंधित, उन किरणों के बारे में यहाँ पर समझाना चाहूँगा और उन किरणों को हम एक टॉपिक के नाम से पढ़ेंगे और उसको बोलते हैं हम गोलीय तल से अपवर्तन के नियम। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले हम क्या करेंगे, गोलीय तल से अपवर्तन के नियमों को पढ़ेंगे। तो देखो, पहले हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, गोलीय तल से अपवर्तन के नियम। बड़े ध्यान से समझना बच्चों। इन अपवर्तन के नियमों में मैं 3 या 4 लाइन आपके लिए खींचूंगा और इन 3-4 लाइनों से ही हम सभी जितनी भी वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण होगा इन्हीं लाइनों से करेंगे हम। ठीक है ना। तो देखो, गोलीय लेंस से गोलीय तल के अपवर्तन के नियम मुख्य रूप से 3 बताते हैं आपको। मुख्य रूप से कितने नियम बच्चों? 3 नियम हैं। देखो, ये मुख्य रूप से 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। देखो, चित्र बना रहा हूँ मैं। लिखावट आपको लंबी लग सकती है लेकिन चित्र ध्यान से देखना। उत्तल लेंस हो गया और ये बच्चों हो गया उत्तल लेंस का क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर बीच में यहाँ पर कौन सा केंद्र स्थित होता है? प्रकाशिक केंद्र। और लेंस के दोनों ओर क्या स्थित होता है? मुख्य फोकस। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर क्या होते हैं इसके वक्रता केंद्र C1 और C2। दोनों किनारों पर क्या होंगे? वक्रता केंद्र C1 और C2। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो गई तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम है। जब लेंस से अपवर्तन होगा तो ये किरण कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है ना। दूसरा नियम चेक करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित
लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो बेटा, लाइन को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होगी, तो फिर उसका अपवर्तन होगा और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो, ये हो गया उत्तल लेंस और ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मुख्य फोकस, और इधर यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्य फोकस, और यहाँ पर आपको अंकित करना है क्या, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित करूँ, फोकस से गुजरती हुई आपतित हो रही है ना। अब लेंस पर आपतित हो गई तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण कैसी गई, दूसरी प्रकाश की किरण किस तरह से जा रही है, बड़े गौर से ध्यान से देखना, ठीक है ना। और ये प्रकाश की किरण बेटा जब एक दूसरे को काटेंगी तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जिन किरणों को मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रकाश की किरणें ही एक दूसरे को काटेंगी, जिस स्थान पर काटेंगी तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दर्पण संबंधी में कि जब तक दो आपतित प्रकाश की किरण दर्पण हो चाहे लेंस हो, उससे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए, तभी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो नियम नंबर 3 देख रहा हूं मैं, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर, लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित प्रकाशिक केंद्र, भाई प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, लेंस के मध्य, और लेंस के मध्य किस पर स्थित है, देखो मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना। लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो देखो, ये अवतल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस, और यहाँ पर बीचों बीच स्थित है बेटा क्या, प्रकाश केंद्र O। अब प्रकाश की किरण कहाँ पर आपतित करनी है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र मान लो, ये बिना मुड़े सीधी निकल गई।
तो ये 3 प्रकाश की किरणें आपको ध्यान में रखनी है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। यानी कि लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण करने के लिए आपको ये 3 प्रकाश की किरणों को ध्यान में रखना होता है, जिनको बोलते हैं बच्चों हम क्या, गोलीय तल से अपवर्तन के नियम। ठीक है ना। तो गोलीय तल से अपवर्तन के नियमों के अनुसार ही हम किसी भी उत्तल लेंस से विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो आप इन सभी नियमों को लिखिए, चित्रों को बनाइए और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इन नियमों का उपयोग करना होता है। ठीक है, नोट करिए। अब देखो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेडिंग, विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों का उत्तल लेंस द्वारा निर्माण। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, उत्तल वस्तु से आपतित प्रकाश की किरणों में से किरणें जो उत्तल लेंस से या उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, इन किरणों में से कम से कम 2 अपवर्तित किरण एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं वहीं पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो मैंने जो बात आपको कही है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को ध्यान रहे ना रहे मेरी कही हुई बात, तो कम से कम पढ़ेंगे तो ध्यान तो आ जाएगी कि उत्तल लेंस के ऊपर जितनी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो बच्चों सभी किरणों का अपवर्तन भी होगा। ठीक है ना। और ये अपवर्तित हुई प्रकाश की जो किरणें, इनमें से चाहे 10 हों, 15 हों, 4 हों, 5 हों, कितनी भी प्रकाश की किरणें हों, इनमें से कम 2 प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए और कम से कम 2 अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी। जिस स्थान पर काट जाएंगी उसी स्थान पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है ना भैया। तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, मतलब अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो देखो बेटा, पहले मैं प्रतिबिंब बना रहा हूँ उत्तल लेंस,
और उत्तल लेंस से संबंधित सभी बिंदुओं को आप नोट कर लो इस तरह से चित्र बना के। यहाँ पर आप प्रकाश केंद्र नोट कर दो, यहाँ पर आप फोकस, यहाँ पर फोकस। इसको मैंने मुख्य फोकस बोला, तो यहाँ पर एक बिंदु और होता है जिसको बोलते हैं हम 2F। ये दूसरा फोकस होता है लेंस का, जो वक्रता केंद्र होता है ना उसके आसपास, ठीक है ना। तो ये F मुख्य फोकस है और ये इसका दूसरा फोकस है जिसको बोल रहा हूँ मैं 2F। और बच्चों यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर। अनंत पर वस्तु, ये अनंत का चिन्ह है। अनंत पर वस्तु रखी है यानी कि कोई निश्चित दूरी पर नहीं रखी है, हमने पता नहीं है कितनी दूरी पर वस्तु रखी है। और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, आ रही हैं कि ना आ रही? अब जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी बच्चों, उनका अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेंगे बताओ? मुख्य फोकस से निकलनी चाहिए, नियम के अनुसार तो यहीं से निकलेंगी ना। पहला नियम यही तो कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं, अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरती हैं। यही तो कहता है पहला नियम, और इसी के अनुसार ये प्रकाश की किरणें गुजार दी। तो बताओ दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ काट गई एक दूसरे को? यहाँ काट गई ना मुख्य फोकस पे। तो वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन गो? मुख्य फोकस पे ही बन गो। कहाँ बन गया? मुख्य फोकस पे ही। तो इसके नीचे लिख दूँ मैं, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर अपवर्तन हो रहा है भैया, तो इतकु बनेंगे यहाँ में प्रतिबिंब दाईं ओर मुख्य फोकस पर बनता है, जो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदु साइज का होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, बहुत छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है और बिंदु साइज का है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं चेक करके। दूसरी स्थिति में देखते हैं बच्चों कि जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में रखी है। कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु अनंत व 2F के मध्य रखी है। तो देखो चित्र खींच रहे हैं हम पहले। जो सबसे पहले करने के काम होते हैं वो ये होते हैं प्रकाश केंद्र, फोकस, फोकस 2F, 2F और यहाँ रख दे मैंने वस्तु, यानी कि अनंत, इसको तो अनंत है गो, इसको 2F है गो, तो ये अनंत और 2F के बीच में रख दी। ठीक है ना। अब यहाँ पे वस्तु से प्रकाश की किरण ले चलो, मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये बताओ कहाँ से निकाल देनी है? मुख्य फोकस से निकाल दी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजार रहा हूँ मैं? मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित हो रही है। बताओ, दूसरा नियम लगा रहा हूँ ना। अब ये प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर रह जाएगी, है गई कि ना है गई? है गई ना।
या फिर मैं तीसरे नियम में अगर लगाऊं तो जो प्रकाश की किरण दर्पण वो लेंस के कहाँ से प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो बताओ वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ आगो, एफ और 2f के बीच में आगो कि ना आगो, कहाँ आगो, एफ और 2f से के बीच में आ गया। ठीक है ना। लाइन टेढ़ी हो सकती है, मोह यहाँ से सीधी लग रही है, तुमको टेढ़ी लग सकें। ठीक है। तो अगर मैं पी क्यू वस्तु रखूं तो यहाँ पर पी डैश क्यू डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। पी क्यू अगर वस्तु है तो पी डैश क्यू डैश का वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है भैया। वही नियम लगाए जो मैंने तुमको बाल बताए। ये तो पहला नियम लगा दियो, ये दूसरा नियम लगा दियो, ये तीसरा नियम लगा दियो। आप भले दो ही लगा दो, कोई दिक्कत ना है। ये लगा दो और ये लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अनंत व 2f के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब f व 2f के मध्य बनता है। f 2f के मध्य होते जो उल्टा है ना वस्तु का प्रतिबिंब, तो बन रहा है ना वास्तविक, और ये वस्तु से बड़ा होता है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा होता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है ना। F2F के अरे बड़ा नहीं होता भैया, थोड़ा छोटा बनेगा यार। ये उल्टा वास्तविक और वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनेगा, वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है भाई। तो ये कंडीशन आ गई 2। अब आप वीडियो को पॉज करो और दोनों को नोट कर लो। तीसरी स्थिति को चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन चेक करो, देखो जब वस्तु 2f पर स्थित है तो देखो 2f पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाओ। ये F पॉइंट, ये O पॉइंट, ये F पॉइंट, ये 2F पॉइंट और ये 2F पॉइंट यहाँ रख दे सब वस्तु। ठीक है ना। पहला नियम लगाओ, मुख्य अक्ष के समांतर जाओ, लेंस पर आपतित कर दो। अपवर्तन करने के बाद कहाँ से निकाल दो, मुख्य फोकस से। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकाल देनी है आपको, मुख्य फोकस से निकाल देनी है। ठीक है ना। दूसरा नियम लगा दो, भले दूसरों का तीसरा लगा दो। तीसरा वाला नियम है नहीं, प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो सीधी कहाँ निकल जाएगी भाई, प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो सीधी कहाँ निकल जाएगी, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी ना। और ई काट गई आज जगह पर, ई काट गई तो वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन गो भैया, 2f पे तो बन गो, कैडो तो ना है। लाइन कैडी हो तो भाई देख लीजिए चेक करके। तुम लोग फुटा से खींचोगे, लाइन सीधी खींचना है ना, चौक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। तो देखो इसको नाम धर दूँ मैं PQ और प्रतिबिंब का नाम रख दिया P डैश Q डैश। तो 2f पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनाए, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु की साइज के बराबर कोई है, बराबर साइज को सही लग रहा है ना।
तो देखो 2F पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो दिख रहा है हमको चित्र में, वही लिख रहा हूं मैं, 2F पर ही बनता है। जो उल्टा वास्तविक और वस्तु की साइज के बराबर होता है। ठीक है ना। चलो एक आध और चेक कर लो। अब वस्तु कहाँ ले आए हम, जब वस्तु F व 2F के मध्य रखी है। तो देखो चित्र बनाओ। ये लो आप F, इधर ले लो F, इधर ले लो O, बीच में दो पार्ट कर दें 2F, टेढ़ी तो नहीं है लाइन, ठीक है ना। तो देखो F और 2F के बीच में रखो, ये रख दी। अब चलो आप पहला नियम लगाओ। ठीक है, मुख्य फोकस से गुजार दी। और दूसरी प्रकाश की किरण आप लोग लगाइए कहाँ, यहाँ से गुजारो, ले जाओ, गुजारते हो सीधे चलो, जहाँ काट जाए वहीं थी। ठीक है, ये गई, ये तो यूँ निकल गई और ये यूँ आई, जो प्रकाश केंद्र से गुजर कर आई है। ठीक है ना। और मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये प्रतिबिंब बन गया बेटा बच्चों। यहाँ पर ये तो वस्तु हो गई पी क्यू, और ये पी डैश क्यू डैश। प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बना है ना, लेकिन उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक है लेकिन वस्तु से बड़ा है। ठीक है ना। तो मैं यूँ को इधर लिख रहा हूँ, इस साइड में लिख देते हैं F व 2F के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F से परे बनता है। 2F से परे बनता है। 2F से परे ही तो है, जो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा है, दोगुना तिगुना सा है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है ना। तो 4 कंडीशन तो आपकी हो चुकी है बच्चों। 4 कंडीशनों को आप ढंग से चेक करो, और चारों कंडीशनों को चेक करने के बाद आपको सभी चित्रों की इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अभी 2 स्थितियां और बाकी हैं। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसकी 2 कंडीशन और बाकी हैं। इन 2 कंडीशन को हम भले ही नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको जो बताए गए गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम हैं, और ये 4 स्थितियां जो आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की बताई हैं, इन सबको ढंग से ध्यान में रखना है। देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके लिए। गोलीय तल से जो अपवर्तन के नियम है,
देखो, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है ना, पहला नियम यही तो लगाते हैं। और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होगी, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम यही तो कहा था हमने, ध्यान रखना। और जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो देखो, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम और ये भी तीसरा नियम। ये तो तीनों नियम हो गए गोलीय तल से अपवर्तन के। और अगर ये तीनों नियम हमारे ध्यान है तो हमको चित्र बनाने में, ये जो चित्र बन रहे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। तो बच्चों, ये एक ही चित्र में मैंने आपको सारे नियमों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है ना। एक बार आप इन सभी प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में जान लें, उसके बाद और ठीक ढंग से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में बस मैं आपको इतनी स्थितियों के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष बची हुई स्थितियाँ हैं उनको भी समझाऊँगा, और अवतल लेंस से भी प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी आपको समझाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, गुड बाय।